नमस्ते, हम असम के हुजाई ज़िले में रहने वाले मेरा नाम मिस किरण प्रभा चक्रवर्ती और मेरा पति का नाम है सुनील चक्रवर्ती। हमारे पति को हुजाई जाने वाले रोड में बाइक एक्सीडेंट हुआ था। छाती में चोट आया था, सर पे थोड़ा सा चोट आया था। इसके बाद असम के गुवाहाटी हॉस्पिटल में हम एडमिशन किया, वहाँ पे इलाज किया। 2-3 दिन तो वो ठीक थे, लेकिन 3 दिन के बाद उनको वेंटिलेशन में रखा गया। दिन ब दिन वो उनका हालत ख़राब होती चली जा रही। कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनका हालत दिन दिन बिगड़ती गई। हमने सोचा यहाँ रहेंगे तो उनका हालत और भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने हॉस्पिटल में साइड में एक बोर्ड देखा था जो अपोलो हॉस्पिटल का एयर एम्बुलेंस से ले जा सकते हैं। इसलिए इमीडिएट हमने फैसला किया मैं उनको एयर एम्बुलेंस में ही दिल्ली ले जाए। हमने जब एयर एम्बुलेंस बुक किया, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने डॉक्टर भी भेजा, जो डॉक्टर थे डॉक्टर ने भी कंटिन्यू उनका चेकअप किया। हम जब ले आए थे उनका कंडीशन तो बहुत ही ख़राब था, इतना ख़राब था जो आँख का जो नस वो भी चल नहीं रहा था। उन्होंने बोला उनको तो दूसरा सर्जरी करना पड़ेगा, छोटा सा जो मेडिसिन जा सके। हमने पूछा कोई रिस्क लेना पड़ेगा? उन्होंने हाँ रिस्क तो लेना पड़ेगा। फिर हमने रिस्क लिया, रिस्क लेके उनको सिग्नेचर करके दिया। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद सुबह 7 बजे हमें डॉक्टर ने बुलाया, आइए। हमने जाके देखा उनको तब होश आया था। इसके बाद सर ने तो हमें बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमारी भाषा में भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं दी। उन्होंने सिर्फ बंगाली में भी बात की, बहुत टाइम दिया हमें। अब तो हमारे 3 दिन से तो वो बोल भी रहे हैं, वेंटिलेशन भी चले गए, ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। उनका हालत अभी बहुत ठीक है। आज पेशेंट का कंडीशन आप लोग देख रहे हैं, क्या कंडीशन है। पेशेंट हम लोग का 2 दिन में रिलीज कर देगा। हाँ, तो हम लोग 2 दिन में गुवाहाटी में ले सकेंगे, अपने घर ले जा सकेंगे। तो अपोलो के पूरे डॉक्टर को जिन्होंने मेरा बादर्स को ट्रीटमेंट किया है, उन पूरे डॉक्टर को मैं अभिनंदन, 2 हाथ जोड़ कर अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे पेशेंट को जो बढ़िया किया है, तो हजारों ऐसा पेशेंट को बढ़िया करे। और मेरा ईश्वर से दुआ है जो उन डॉक्टर को, जिन डॉक्टर ने मेरा भाई को ट्रीटमेंट किया है, उन डॉक्टर को भगवान दीर्घ आयु दे, उसको ट्रीटमेंट करे, ये मेरा कामना है। When we received him in casualty, his condition was actually very bad. He was on ventilator, a tube was put in his neck through which he was getting oxygenated, and his general condition was very poor. He was not responding to even verbal or any painful stimuli. He had no eye openings. He wasn't moving any of his limbs. His blood pressure was very low. His heart rate was very high. So a team of doctors, including Dr. Suresh Naruka, he is ENT specialist. So the whole team got together and we charted out a plan to treat him. We put him on ventilator. We repeatedly tried taking out his tracheostomy tube, but it was not possible since he had a defect in his windpipe. So Dr. Suresh and Dr. Pandey, he is a chest specialist. So both of them had to go in and do surgery. They repaired his windpipe back, and still he was kept on ventilator. And after a stay of approximately 18 days in ICU, now he is back to his normal self and he is almost ready to go home. He is still recuperating from his injuries. He is undergoing rehabilitation and physiotherapy exercises for his shoulder, but now he can walk, he can talk, he is eating normally and almost ready to go home now. কোনো সেন্স ছিল না। গোটা রাত্র ট্রিটমেন্ট করার পর পরদিন সকালবেলা সেন্স এসেছে। তারপরে সার্জারি হয়েছে। প্রায় 37 ডেজ এই হসপিটালের আইসিইউতে রয়েছি। গত পরশুদিন আমাকে আইসিইউ থেকে কেবিনে পাঠিয়েছে। আগামীকাল আমি রিলিজ নিব এখান থেকে। এখন আমি পূর্ণ সুস্থ। I saw that there is multiple fractured pieces of air pipe and the trachea is split into 2 pieces. So it is very hard for us to give him air while we are trying to do the resuscitation.
So finally I decided that we put a bronchoscope in. Then from bronchoscope we saw the distal end of the air pipe and we could able to give him oxygen at that time, and finally we could manage the patient to survive for that while. Then I asked my colleague Dr. KK Pandey, he is a thoracic surgeon here. He came, then we decided to have patient CT scan of the chest done to know the exact trauma of the air pipe. So we decided to take the patient to OT. Then in OT it took 4-5 hours for us to repair the trachea, to repair the breakbone of the chest. Then finally after the surgery we kept the patient in ICU for almost 10-11 days. After 11 days we extubated the patient. Now patient is fine, doing well, speaking well, eating well, and now he is ready to go home.